रेगिस्तानी टिड्डी, जिसे शिस्टोसेना ग्रिगेरिया भी कहा जाता है, एक ऐसा प्रवासी कीट है जो अनुकूल परिस्थितियां होने पर पश्चिमी राजस्थान के समीपवर्ती जिलों से देश में प्रवेश करता है। टिड्डी बहुत बड़े दल के रूप में चलती है। इसके 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के दल में लगभग 8 करोड़ टिड्डियां होती हैं। टिड्डी सामूहिक रूप से उड़ान भरते हुए हवा की दिशा में एक दिन में लगभग 150 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। टिड्डी दल अपने रास्ते में आने वाली सभी फसली व गैर फसली वनस्पतियों को चट करते हुए चलती है। हालांकि यह कीट हर वर्ष नहीं आता, लेकिन जब भी यह आता है काफी नुकसान पहुंच जाता है। टिड्डी का आगमन भारत में 1978, 1983, 1986, 1989, 1993, 1997, 2005, 2010, 2019 व इस वर्ष 2020 में हुआ है। टिड्डी दल का सबसे बड़ा हमला 1993 व इस वर्ष 2020 में हुआ है। 1993 के हमले में लगभग 3,10,482 हेक्टेयर क्षेत्र टिड्डियों से प्रभावित हुआ था। 2008 में 16,440 हेक्टेयर क्षेत्र और 2019 में लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ था। टिड्डियां मूल रूप से कैस्पियन सागर के ईरान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, रूस, एरियन सागर के उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बाल्कन झील का साइबेरियन क्षेत्र, चीन में गिरने वाली नदियों की बालू रेत से घिरी मरुभूमि में खासकर पैदा होती हैं। मध्य शुष्क मिट्टी, गर्म मिट्टी वाले द्वीप, फिलीपींस क्षेत्र आर्द्र और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में स्थायी रूप से निवास करती है। वह सामान्यतः भोजन व प्रजनन के लिए सऊदी अरब, कुवैत, यमन, ईरान और पाकिस्तान से होते हुए राज्य के जैसलमेर व बाड़मेर जिलों से होकर हमारे देश में प्रवेश करती हैं। टिड्डियों के झुंड ग्रीष्म मानसून के समय देश में आते हैं। टिड्डी चेतावनी संगठन इनकी गतिविधियों पर नजर रखता है। वह इनकी देश में आने की सूचना देने के साथ इनके नियंत्रण का कार्य भी करता है। इनके आने पर जरूरी है कि इन्हें हमारे खेत में ना बैठने दिया जाए। इसके लिए थाली, पीपा या ढोल बजाकर या शोर मचाकर इन्हें खदेड़ देना चाहिए। यदि टिड्डी शाम के समय कहीं बैठती है तो टिड्डी चेतावनी संगठन या कृषि विभाग को इसकी सूचना देनी चाहिए, जिससे इनका नियंत्रण किया जा सके। टिड्डियां जहां पर रात्रि में विश्राम करती हैं, वहां पर मादा टिड्डी अपने उदर भाग को जमीन में 15 सेंटीमीटर की गहराई तक गाड़कर जहां नमी मिलती है अंडे दे देती है। एक बार में टिड्डी 40 से 120 अंडे देती है। कुल 2 से 3 बार में लगभग 200 से 250 अंडे एक वयस्क टिड्डी देती है। ये चावल के आकार के नारंगी पीले रंग के होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि टिड्डी समूह को अंडे देने से पहले ही समाप्त कर दिया जाए। जमीन में नमी रहने की स्थिति में 10 से 30 दिन के बाद में अंडों से शिशु होपर बाहर निकलते हैं, जिन्हें फाका भी कहा जाता है। होपर्स काले व भूरे रंग के होते हैं। ये उड़ नहीं सकते और इन्हें जमीन पर फुदक कर समूह में आगे बढ़ते हैं। ये वनस्पति के कोमल पत्तों को खाकर उन्हें काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए अपने खेत के चारों तरफ या इनके रास्ते में खाई खोद देनी चाहिए, जिससे सभी होपर्स उसमें गिरकर एकत्र हो जाएं। या इसके बाद या तो इन्हें मिट्टी डालकर दबा देना चाहिए या उसमें दवा स्प्रे कर समाप्त कर देना चाहिए। होपर से वयस्क टिड्डी बनने में लगभग 20 से 25 दिन का समय लगता है। टिड्डी पहले गुलाबी, फिर भूरी और अंत में पीले रंग की होती है। पीले रंग की टिड्डी पूर्ण वयस्क होती है। मादा टिड्डी आकार में बड़ी होती है, वह इस पर काले रंग के धब्बे होते हैं। ये प्रतिदिन लगभग अपने वजन के बराबर वनस्पति खा जाती है। अंतिम 2 सप्ताह में ये आपस में मैटिंग करते हैं। मैटिंग के 24 घंटे के भीतर मादा टिड्डी अंडे देने का काम करती है।
एक वयस्क मादा टिड्डी अपने 12 सप्ताह के जीवन काल में 5 से 7 दिन के अंतराल में 2 समूहों में 200 से 250 तक अंडे देती है। अंडों से 2 सप्ताह में शिशु होकर बाहर निकलते हैं, जो विकास व वृद्धि की 5 अवस्थाओं से गुजरते हैं, जिसमें 30 से 40 दिन का समय लगता है। इसके बाद 3 सप्ताह में प्रौढ़ बनते हैं। प्रौढ़ बनने के 2 सप्ताह बाद में ये मैटिंग करते हैं। मैटिंग करके ये अपनी संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। इनके नियंत्रण के लिए टिड्डी नियंत्रण विभाग द्वारा मैलाथियोन 96% ULV कीटनाशक का स्प्रे किया जाता है। क्योंकि यह कीटनाशी काफी जहरीला होता है, इसलिए इसका छिड़काव गैर फसली क्षेत्रों में ही किया जाता है। फसलों पर टिड्डी का आक्रमण होने पर किसानों द्वारा क्लोरोपाइरिफॉस 20 EC का 1200 ml प्रति हेक्टेयर या क्लोरोपाइरिफॉस 50 EC का 480 ml प्रति हेक्टेयर या लेमडा साइलोहेथ्रिन 5 EC का 400 ml प्रति हेक्टेयर या मैलाथियोन 50 EC का 1850 प्रति हेक्टेयर छिड़काव कर टिड्डी पर नियंत्रण किया जाता है। इन कीटनाशी रसायनों पर कृषि विभाग द्वारा अनुदान भी दिया जाता है। इस प्रकार सामूहिक रूप से प्रयास कर टिड्डी नियंत्रण किया जा सकता है। भारत सरकार का टिड्डी चेतावनी संगठन व राजस्थान का कृषि विभाग मिलकर इसका नियंत्रण करते हैं, जिससे टिड्डी दल से होने वाले नुकसान को रोका जा सके।